बेसिकली तो आज अपन बात करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 8.1 फॉर क्लास 10th। पिछली वीडियो लेक्चर में हमने एक इंट्रोडक्शन देखा जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री के जो टी रेशियो होते थे, जैसे पहला देखा था साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दूसरा देखा था कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तीसरा देखा था tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दूसरे देखे थे इसके रेसिप्रोकल कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस, और सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस, उसको परपेंडिकुलर बोला था, और कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब ये कुछ टी रेशियो 6 टी रेशियो देखे थे। अब इसकी एक शॉर्ट ट्रिक थी जो रह गई थी, वो यहाँ से सीख लो। तो शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है? पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलें, क्या बोलें? हर हर बोलें, हर हर बोलें सोना चांदी तोलें। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है, पंडित मतलब परपेंडिकुलर, बद्री मतलब परपेंडिकुलर, और प्रसाद मतलब नहीं, पंडित मतलब परपेंडिकुलर, बद्री मतलब बेस, और प्रसाद मतलब परपेंडिकुलर, हर मतलब हाइपोटेनस, हर मतलब हाइपोटेनस, बोले मतलब बेस, सोना मतलब साइन, चांदी मतलब कॉस, और तोले मतलब टेन। तो कहने का मतलब अगर देखना चाहो तो साइन इजिकल टू बेटा क्या होता था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस इजिकल टू देखा था हमने बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन इजिकल टू देखा था बेटा थीटा के साथ देखा था, क्या देखा था? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलें सोना चांदी तोलें। तो एक बेसिकली एक छोटी सी ट्रिक थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलें, और नीचे वाला जो टी रेशियो चांदी सोना चांदी तोले। तो एक शॉर्ट ट्रिक थी जिससे कि हम टी रेशियोज को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसके सॉल्यूशन एक्सरसाइज बेसिकली जिस पर अपन आज बात करने वाले हैं। तो पहला कह रहा है बेटा ना, ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल एट बी, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर डिटरमाइन। तो देखिए जरा, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें बोला है ए बी इज इक्वल टू बेटा 24 सेंटीमीटर, दूसरे केस में बी सी 7 दिया है, डिटरमाइन निकालना है साइन ए कॉस ए, सेकंड साइन सी और कॉस सी। तो पर्टिकुलर एक ट्राइंगल बनाते हैं। अब ट्राइंगल के लिए थोड़ी सी बात हमें पता होनी चाहिए थी कि जो बी पर बनना है वो 90, खुद बोला उसने, ये ए है ये सी है, बात समझ में आया? अब उसने ए भी बोला है बेटा 24, तो ये 24 हो गया, बी सी बेटा बोला है 7। अब ए सी निकाल लो पहले, क्योंकि हाइपोटेनस की जरूरत पड़ेगी साइन निकालना। तो लगाएंगे बेटा बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब बेटा हाइपोटेनस कौन है? ए सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन है बेटा? ए बी, प्लस बेस कौन है बेटा? बी सी। और वहाँ मैंने बताया था 90 डिग्री की जो सामने वाली होगी उसको हाइपोटेनस बोलेंगे। तो बेटा ए सी कितना हो जाएगा तुम्हारा? सिंपल तरीके से ये 24 है, बी सी 7 है, तो ये हो गया बेटा 576, और ये हो गया बेटा 49, देन 625। और हमें पता है 625 किसका होता है? फटाफट बताओ। ए सी इजिकल टू हो जाएगा √625, यानी कि आंसर इज 25 सेंटीमीटर। वैसे तो प्लस माइनस दोनों आते हैं, लेकिन बेसिकली जो एंगल होगा प्लस में, तो प्लस के 25 सेंटीमीटर होगा क्या? ए सी। एंगल क्यों? जो हाइपोटेनस की क्या होगी? साइड, ठीक है ना। लेंथ होती है, लेंथ किस में होती है? प्लस में, ठीक है ना। तो इस चीज़ को समझ पा रहे हुए हम वहाँ प्लस लेंगे। तो ये साइन हमारा वो आ गया ए सी। तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, शायद आपने उतार लिया होगा इस चीज़ को, क्योंकि जगह बेटा कम है, वो भी लिखना ज़रूरी है। तो इस चीज़ को समझो। पहले साइन ए निकालना है, साइन ए निकालना है। तो साइन ए को मतलब मैंने ये बताया था, इस एंगल को ले रहे हैं साइन ए को, तो साइन ए एंगल के सामने वाले को क्या बोलते थे हम? परपेंडिकुलर।
ओके, और जो हाइपोटेनस है वो फिक्स रहती थी और ये बेस हो जाएगा। बस ये याद रखो, एंगल के सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। जो हाइपोटेनस है वो हमेशा कैसी रहेगी बेटा, फिक्स रहेगी, और जो परपेंडिकुलर और बेस है वो चेंजेबल हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर एंगल। तो अब साइन ए देख रहे हैं, तो साइन ए का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन बेटा हाइपोटेनस। क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कोई कोई, तो इस चीज़ को बेस अपॉन हाइपोटेनस बहुत जल्दी जल्दी लिखते हैं। तो एक ट्रिक के तौर पर हमने देखा, पंडित बद्री प्रसाद, क्या था भाई, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ये ट्रिक के तौर पर देखा। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन ए, इसके लिए परपेंडिकुलर सामने वाला तो BC हो जाएगा बेटा, और हाइपोटेनस कौन हो जाएगा, AC। तो कितना हो जाएगा 7/25। नेक्स्ट उसने मांगा है कॉस ए, क्या माना है, कॉस ए। अब एंगल इसकी बात कर रहे हैं, तो इसके लिए ये वाला परपेंडिकुलर होगा फिक्स, ये बेस और ये वाला हाइपोटेनस। इतनी चीज़ समझ के चलो। तो कॉस ए का मतलब बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो इस चीज़ को लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस बेटा कौन सा हो जाएगा, जब ये परपेंडिकुलर BC है तो बेस हो जाएगा हमारा AB, हाइपोटेनस कौन हो जाएगा AC। बेस बेटा कितना है AB 24/25। बात समझ में आ रही होगी मेरे हिसाब से, कोई बड़ी बात नहीं है। एक छोटा सा रेशियोज़ के तौर पर अगर हम याद रख लेते हैं और कुछ चीज़ें याद रख लेते हैं, जैसे परपेंडिकुलर कैसे पता लगाएंगे, हाइपोटेनस, तो सिंपल है, हो जाएगा। सेकंड बेटा इसने बोला है साइन C। अब एंगल चेंज कर दिया, साइन C। अब कौन सा बेटा एंगल लिया उसने, कौन सा एंगल लिया, ये वाला। अब मैंने क्या कहा, बेस तो सेम रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस नहीं, हाइपोटेनस कैसा रहेगा बेटा, सेम। हाइपोटेनस कैसा रहेगा, हमेशा फिक्स रहेगा। परपेंडिकुलर एंड बेस चेंजेबल, ये कहीं लिख लो। दे डिपेंड ऑन चूजिंग एंगल, कौन सा एंगल ले रहे हो, सुटेबल एंगल जो भी है, ओके, कौन सा एंगल। अब साइन C ले रहा हूँ, हाइपोटेनस तो यही रहेगा, इसके सामने वाला बेटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो साइन C इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ओके। तो परपेंडिकुलर बेटा कौन हो जाएगा, AB हो जाएगा, और हाइपोटेनस कौन हो जाएगा, AC। तो बेटा AB कौन है 24 और ये गया 25। ये बेटा साइन C है, कन्फ्यूज़न मत होना, कॉस A और साइन C की वैल्यू सेम आ रही है, इस चीज़ को याद रखना, क्योंकि इट कैन चेंज परपेंडिकुलर एंड बेसिस। नेक्स्ट है बेटा कॉस C, कॉस C। अब कॉस C का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब कॉस के लिए C के लिए परपेंडिकुलर AB हो रहा है, तो बेस बेटा BC हो जाएगा, और हाइपोटेनस बेटा कौन हो जाएगा, AC। तो BC बेटा कितना है, BC है 7 और AC बेटा कितना है 25, ओके। तो एक छोटे से रेशियोज़ थे वो आप निकल आए। अब आप ये सारे रेशियोज़ आप इससे निकाल सकते हैं, 10A 10B 10C अपने के लिए कर सकते हैं, जिससे कि आपका एक तरीके का इस क्वेश्चन से आपका इस रिवीजन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इसको फटाफट से आप उतारना। तो क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा अलग है लेकिन समझने वाला है। क्या कह रहा है, इन फिगर 10.13 फाइंड 10P माइनस क्वार्टर। तो एक फिगर भी दिया उसने, ये देखो ज़रा, ये कितना दिया P, ये कितना दिया Q और ये कितना दिया R। ये बेटा परपेंडिकुलर है 12 सेंटीमीटर, ये बेटा कितना है 13 सेंटीमीटर, QR नहीं। क्या निकालना है 10P माइनस क्वार्टर। चलो जी, तो पहले क्या करते हैं अपन, इसका बेस निकाल लेते हैं ये वाला, ओके। अभी के लिए बेस बोल रहा हूँ, तो अभी के लिए बेस निकाल लेते हैं इसका। तो लगाएंगे इन ट्राइंगल PQR। 10P माइनस क्वार्टर करना है, तो पहले अपन सारी रिक्वायरमेंट साइडें निकाल लेते हैं। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम PR का होल स्क्वायर, PQ का होल स्क्वायर प्लस QR का होल स्क्वायर। PR बेटा कितना है 13, PQ कितना बेटा 12 और QR बेटा निकालना है आपको QR। तो ये कितना हुआ 169, ये कितना हुआ 144 प्लस QR। तो QR बेटा कितना हो गया 169 में से 144 गया 25 और QR पर अंडर रूट चढ़ा 25 पर,
तो लेंथ है तो आएगी प्लस में, तो 5 क्या आ जाएगा बेटा, यूनिट्स लिख सकते हो। सेंटीमीटर दिया उसने तो 5 सेंटीमीटर लिख लो। ये कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। इतनी चीज़ समझ में आ गई QR। तो मैं इसको रेज कर रहा हूँ। QR आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। 10P निकालना उसे। तो देखो जरा 10P, 10 का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऐसे इसको याद रखो ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो 10P बेटा, 10P का मतलब परपेंडिकुलर, पूरा लिख लो कंफ्यूज ना हो जाओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब P के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। 10P का P एंगल दिस वन, तो P के सामने वाला परपेंडिकुलर मतलब QR। तो 10P परपेंडिकुलर मतलब उसके सामने वाला P, तो QR। बेटा बेस कौन है, PQ। हाइपोटेनस 6 रहेगा, तो QR बेटा कितना है आपका 5 और PQ कितना है बेटा 12। तो 10P बेटा हो गया आपका 5/12। अब देख लेते हैं कॉट R मतलब दिस वन। कॉट का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब कॉट R रेसिप्रोकल होता है बेटा किसका, 10 का। वो आज समझ पा रहे होंगे। तो कॉट R, अब कॉट R के सामने वाला क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर, यानी कि PQ परपेंडिकुलर हो गया। ये फिक्स है यानी कि QR बेस हो गया, ठीक है ना। एक चीज़ को समझ पा रहे होगे, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए बेटा। QR बेटा कितना है 5 और ये कितना 12, दोनों का माइनस कर दो तो 10P माइनस कॉट R इजिकल टू 10P बेटा कितना दिया है 5/12 माइनस 5/12, कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आ गया 0। बात समझ में आया, कोई दिक्कत? तो इतनी चीज़ समझ में आ रही होगी कि कैसे हमें क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन रिलेट कर रहे हैं, कि 10P कॉट R मांग रहा था, तो हमने उस चीज़ को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बेटा साइन A इजिकल टू 3/4। क्या निकालना है अपन को, कॉस A और tan A निकालना, ये मांग रहा है क्वेश्चन। देखो बेटा बहुत आसान है, ऐसा क्वेश्चन मैं अपने इंट्रोडक्शन में करा चुका हूँ कि एक अगर रेशियो दे दिया तो सारे रेशियो कैसे निकालते हैं, एक बहुत अच्छी तरीके से वहाँ कठिनाइयों के साथ लड़ना सिखाया था कि कैसे साइने होना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ वहाँ tan A लेकर के करा था मैंने, अब ये साइने दिया तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाते हैं ऐसे। तो एक परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस वाला फिगर बना दो, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल एंगल बना दो, जिसमें जो एंगल ए हो वो बेटा एक्यूट एंगल हो। ये मैं बता चुका हूँ, जो भी एंगल लूँगा मैं एक्यूट एंगल लूँगा, मतलब साइन ए मतलब बेसिकली जो ए हो मेरा वो एक्यूट पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ नहीं हो, भी 90 डिग्री पर हो, ठीक है ना। सी को भी 90 डिग्री पे कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ए मस्ट बी एट एक्यूट एंगल। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं बेटा इसका। साइन ए बेटा कितना दिया है, कैसे 3/4, और होता कितना है साइन ए का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसको पूरा लिखना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, क्योंकि P और H करोगे तो कंफ्यूज रहोगे। तो कंपेयर अगर करोगे तो परपेंडिकुलर आपका कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अगर यहाँ देखना चाहूँ तो कौन सा परपेंडिकुलर का, जरूरी नहीं यही परपेंडिकुलर होगा, ये तो पता है हमें AC हाइपोटेनस होगा। परपेंडिकुलर होगा बेटा, एंगल A ले रहे हैं तो एंगल A के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो BC क्या हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर, इसके ब्रैकेट में मैं BC लिख देता हूँ। ओके, इतनी चीज़ समझ में आ रही होगी। BC क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो BC बेटा कितना हो जाएगा, कंपेयर करोगे वहाँ से सामने वाली यूनिट तो 3 यूनिट्स हो जाएंगे। ऐसे ही मैं हाइपोटेनियस देखूंगा तो हाइपोटेनियस तो फिक्स रहेगी 90 डिग्री के सामने वाला, तो 90 डिग्री के सामने वाला बेटा AC, तो कितना हो जाएगा 4 यूनिट्स लगाना कंपलसरी है, क्योंकि ये लेंथ है, लेंथ पर्टिकुलर यूनिट्स में आती है। तो यहाँ 3 यूनिट्स लिख दो और यहाँ कितना लिख दो 4 यूनिट्स। अब यहाँ परपेंडिकुलर और बेस तो मिल गया हमें ए के हिसाब से, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस मिल गया। अब अपन को क्या चाहिए, बेस चाहिए। तो बेस के लिए पाइथा पे चले जाओ, पाइथागोरस के पास, बाय द पाइथागोरस थ्योरम। ये है कि ऐसी थ्योरम है जहाँ दिक्कत आए लगाने की कोशिश करो, क्वेश्चन आते भी हैं इससे। तो बेटा लगाओ, हाइपोटेनस हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर इजिकल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर।
ठीक है ना। तो मैं इसको रेज कर देता हूँ। आई थिंक ये चीज़ आपको आ गई होगी इतना तो, कि हाइपोटेनस कैसे लेना है और रेशियोज़ क्या रहने हैं, याद भी हो गया होगा इतनी बात कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौलें, ये सारी चीज़ें हमारे सामने रहती हैं। तो बेटा ए सी कितना दिया है 4 का होल स्क्वायर, बी सी कितना दिया है बेटा 3 यूनिट्स, प्लस बेस बेटा कितना है ए बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये 16 का होल स्क्वायर बन गया, ये कितना बट गया बेटा 3 का स्क्वायर बन गया, मतलब 9, 16 क्यों 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 इजिकल प्लस ए बी का होल स्क्वायर। तो 9 माइनस 16 हुआ तो कितना हो गया ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 5, 9 60 माइनस 9 5 नहीं, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ओके कोई दिक्कत नहीं, 6001 का, ठीक है ना। रूट में जाओगे तो ए बी बेटा कितना हो जाएगा √7 यूनिट्स सिर्फ। ओके कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहते हैं, वो प्लस अंदर लिखते हैं और माइनस रूट के अंदर लिखते हैं। बेटा प्लस और रूट के अंदर कभी भी साइन नहीं लिखे जाते 10th स्टैंडर्ड तक। इट वॉज नॉट बी अ रियल नंबर। अगर हम उसके अंदर क्या लिख रहे हैं माइनस रूट के अंदर लिख देंगे या प्लस साइन लिख देंगे रूट के अंदर, चैप्टर 4 में आपने इस चीज़ को सीखा होगा। तो हमेशा जो साइन लगाना चाह रहे हो तो प्लस माइनस बाहर लगाओ। बेसिकली यहाँ प्लस ही लगेगा क्योंकि ये यूनिट है, लेंथ है। लेंथ जो होती है, डिस्टेंस जो होती है पॉजिटिव में होती है, इस वजह से प्लस के √7 यूनिट्स है ए बी की वैल्यू। अपन को निकालना है कॉस ए। तो कॉस ए का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन, नहीं बेस अपॉन क्या होता है बेटा परपेंडिकुलर, बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या कर रहे, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब ए के लिए परपेंडिकुलर बी सी हो गया, यानी कि बेस जो है बेटा वो ए बी है और हाइपोटेनस बेटा कौन है ए सी। ए बी बेटा कितना है √7 और ए सी बेटा कितना है ए सी, अरे ए सी मतलब 4। कॉस ए की वैल्यू √7/4। अब बेसिकली अब किसकी निकाल ली, tan ए की वैल्यू। तो tan ए बेटा कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ए के लिए परपेंडिकुलर मैंने बताया बी सी है और बेस जो है बेटा वो ए बी है। तो बी सी बेटा कितना 3 और ए बी कितना बेटा ए बी आपका √7। तो tan ए बेटा कितना आ गया 3/√7। ओके तो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन नंबर 4 गिवन दैट। अब ये क्वेश्चन थोड़ा एक्रॉस है, थोड़ा समझने वाला है क्योंकि पर्टिकुलर यहाँ रेशियो नहीं दिए, हमें बस एक वैल्यू दे दी है 15 cot A = 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A एंड sec A। हाँ जी कितना मांग रहा है 15 cot A बोल दिया है = 8, sin A की वैल्यू निकालनी है और sec A की वैल्यू। देखो बेटा ऑनलाइन पढ़ रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो, तो अब वहाँ ऐसे लेकर तो मत बैठ जाना कि ऐसे बैठे हुए हो और देखे जा रहे हो। तो कॉपी पेन NCERT एटलीस्ट हमारे पास होनी चाहिए, एटलीस्ट एक पेन। क्वेश्चन को उतारो, समझते जाओ, लिखते जाओ, जिससे कि हमें कुछ इस चीज़ से फ़ायदा हो, ठीक है ना। देख रहे हो, समझ रहे हो, नेट खर्च हो रहा है, तो उस चीज़ को हमें समझ में आना चाहिए। तो बेसिकली 15 cot A = 8 दे दिया है, sin A और sec A की वैल्यू निकालनी। देखते हैं सॉल्यूशन। तो देखो जरा क्या करेंगे हम यहाँ। 15 cot A दिया है = 8। अब सारे हमने रेशियो पढ़े हैं, इस 15 को अगर हम इधर ले जाएं तो बढ़िया बात है। तो cot A बेटा कितना हो जाएगा 8/15, ठीक है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई में उधर जाके कैसे हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, ये चीज़ समझ में आ रही है। तो cot A की वैल्यू आ गई पर्टिकुलर रेशियो के साथ। तो cot A का बेटा कितना होता है, cot A कितना होता है tan A का उल्टा, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इसका एक डायग्राम बनाओ, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें ए बेटा एक्यूट एंगल हो, ये चीज़ समझ में आ रही होगी। बी और सी को कहीं भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ sec C बोलता तो sec C को फिर एक्यूट रखना पड़ता, इतनी चीज़ समझ में आ रही होगी। तो cot A 8/15 है और बट cot A = बेटा क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, पूरा नाम लिख देना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इन दोनों को इक्वल कर दो। तो बेटा कितना हो जाएगा, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर = 8/15। तो बेटा बेस कितना हो जाएगा कंपेयर करने के बाद 8 यूनिट्स, कितना हो जाएगा
8 यूनिट्स, और परपेंडिकुलर बेटा कितना हो जाएगा, पी आर लिख देता हूँ पूरा, आप लिख लेना 15 यूनिट्स। अब यूनिट्स क्यों लगा रहे हैं बेटा, ये डिस्टेंस है तो उनको भी सम्मान देना पड़ता है, इस वजह से ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो ए है, ए के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, बी पर 90 डिग्री बनना, ये चीज़ याद रखना। तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, भी नहीं चुक लो, बाद ही में लिख दूंगा 90 बनना है बी पर। तो हाँ, तो इसके सामने वाला बेटा परपेंडिकुलर, ये चीज़ बता चुका। तो बी सी परपेंडिकुलर यानी कि ए भी बेस हो जाएगा, तो मैं बेस बेटा मेरा 8 यूनिट हो गया। और मेरा बेटा परपेंडिकुलर बेटा 15 यूनिट्स हो गए। ये चीज़ आपको समझ में पक्का आ रही होगी। अब उसे चाहिए हाइपोटेनस, तो लगा भैया इन ट्राइंगल ए बी सी, ये चीज़ लिख दो, और एंगल वी इजिकल टू 90 डिग्री। और लिखना चाहो तो ब्रैकेट में लिख दो एंगल ए बेटा एक्यूट है, एंगल सी भी एक्यूट है। मत लिखना चाहो, दिख रहा कोई इशू नहीं, बस ये लिख देना कि परपेंडिकुलर कौन है, हाइपोटेनस। जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, बेस इजिकल टू 8 यूनिट और परपेंडिकुलर इजिकल टू 15 यूनिट्स, ये चीज़ आप वहाँ क्लैरिफाई कर देना। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम परपेंडिकुलर, ये लिख दो एक फॉर्मूला टाइप, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर प्लस बेस का होल स्क्वायर। हाइपो कौन है बेटा, फिक्स है ये तो, ए सी का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर बेटा कौन है, बी सी, और बेस बेटा ए बी। हाँ, ए सी बेटा कौन है, ए सी तो आपको निकालनी है, बी सी 15 यूनिट्स। कैसे थोड़े से शब्द अजीब से आ जाते, ए सी बी सी, ठीक है ना, ए डी बी सी, ठीक। ए बी कितना है, ए बी 8 यूनिट्स बेटा। 15 225 हुआ और ये 64 हो गया। इनको अगर ऐड करने पहुँचोगे तो 289 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इतनी कैलकुलेशन कर लो तो अपने आप आइडिया होने जाना चाहिए। तो रूट में जाएगा 289। अब 289 की रिश्तेदारी होती है 17 से, क्योंकि ये 17 का स्क्वायर होता है, तो बोल देंगे 17 यूनिट्स। तो हमारी 17 यूनिट निकल के आई है, लॉन्गेस्ट साइड आई है। लॉन्गेस्ट साइड है तो बड़ी हुई है। तो मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ बेटा, इरेज कर दे रहा हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ, अब निकाल रहा हूँ बेटा साइन ए। इसके बाद आप उतारने की कोशिश करना, कोशिश नहीं पूरी तरीके से उतारना, क्योंकि अगर हम नेट के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा काम कर रहे हैं तो उसका पूरा पूरा सदुपयोग करें। तो नेक्स्ट बेटा साइन ए निकलवा रहा है, निकल आ रहा साइन ए, दिख रहा होगा। साइन ए इक्वल टू बेटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या कह रहे हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ये थोड़ा ट्रिक टाइप था हमारा। तो साइन ए बेटा परपेंडिकुलर, इसके लिए बेटा बी सी है क्योंकि सामने वाला, और हाइपोटेनस फिक्स है ए सी, ठीक है। तो साइन ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। अजीब लग रहा है, छोड़ दो। साइन ए कितना बोल रहा है, बी सी बी सी बी सी बी सी बेटा कितना है 15, और ए सी बेटा कितना है 17। तो ये आ गई साइन ए की वैल्यू। साइन सी निकलवा सकता है आपसे, अब साइन बी निकालोगे, साइन बी नहीं निकलेगा, क्योंकि साइन बी राइट एंगल है, राइट एंगल पर नहीं निकलेगा, ये एक्यूट होना चाहिए बेसिकली। तो अब बेटा क्या निकालेंगे अपन, सेक ए। तो सेक ए बेटा कितना होता है, फटाफट से बताओ। सेक ए होता है हमारा कॉस ए का उल्टा, और कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक ए हो जाता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। ये चीज़ आप सीख के आए होगे। ऐसे देखो एस सी टी, ऐसी में साइन कॉस टेन क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये साइन कॉट 10, और कॉस का बेटा साइन कॉस 10, नॉट कॉट, साइन कॉस 10। और कॉस का उल्टा बेटा होता है सिकेंड, मतलब सेक। तो इसका उल्टा जब करोगे तो हाइपोटेनस अपॉन बेस आ जाएगा। हाइपोटेनस कौन है बेटा, ए सी, और ए के लिए बेस है ए बी। ए सी बेटा कितना है 17, ए बी कितना है 8। तो किसकी वैल्यू निकल आई, सेक ए की वैल्यू निकल आई। तो नेक्स्ट क्या मांग रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 5। अरे भाई ये क्वेश्चन तो हमने, ये वही क्वेश्चन है जो बार बार आ रहे हैं। एक बार इंट्रो अगर हमारा देख लिया होगा जिसने, तो वो एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशन उसे देखने की कम ज़रूरत पड़ेगी। देखा तो थोड़ा सा देखेगा तो, लेकिन कम ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वहाँ आपके फंडामेंटल को पहले से ही क्लियर कर दिया कि ये चीज़ें आपसे फिक्स और फिक्स पूछी जाने वाली हैं, जो कि हमारे पेपर में ज़रूर आने वाली हैं।
तो sec थीटा बेटा 13/12 दिया। फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब थोड़ी अपनी जहाँ बैठे हो अपनी सीट को दबा लो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा एट रैंडम है, करा चुके हैं, थोड़ा बोरिंग टाइप लगेगा क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन हमें समझना है, हद के समझना है, डट के समझना है। तो sec थीटा इजिकल टू 13/12 दिया है। अब इसको करेंगे कैसे? तो करने से पहले, इसको समझने से पहले आपको एक फंडामेंटल को समझना है कि sec थीटा से हमें कंपेयर करानी है पहले इससे। बात समझ में आया? sec थीटा क्या होता है हमारा, अभी जस्ट हमने देखा था cos थीटा का उल्टा, मतलब हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा हमारा sec थीटा। तो इसको कंपेयर कराएंगे, हाइपोटेनस और बेस को लाएंगे अपन, तो लिखेंगे सॉल्यूशन sec थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, नहीं हाइपोटेनस अपॉन बेस 13/12। तो ऑन कंपेयरिंग हाइपो बेटा कितना हो जाएगा, पूरा लिखना बेटा, हाइपोटेन्यूस 13 यूनिट्स, और बेस बेटा कितना हो जाएगा आपका 12 यूनिट्स। इतनी चीज़ समझ में आ रही होगी। एक छोटा सा राइट एंगल ट्राइंगल बना दो जिसमें थीटा को एक्यूट रख देना। ये गया थीटा एंगल BAC, ठीक है ना। अब चाहिए हाइपोटेनस का, मतलब हाइपोटेनस आ गया, बेस आ गया, परपेंडिकुलर चाहिए। तो लगा भैया इन ट्राइंगल ABC एंगल V इज इक्वल टू 90 डिग्री, V पर 90 डिग्री, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस बेटा कौन है, AC का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर कौन है, थीटा के सामने वाला AB। बेस कौन है बेटा, BC। अब AC आपको दिया है 13 का यूनिट, AB आपको दिया है बेटा, परपेंडिकुलर नहीं दिया, निकालना है, और BC आपको दिया है 12। तो 13 मतलब 13 का स्क्वायर मतलब 169 इजिकल टू AB का होल स्क्वायर, और ये दिया 144 हो जाएगा 12 का स्क्वायर। ओके, दिख रहा होगा मेरे हिसाब से। 169 माइनस 144 करेंगे तो ये हो जाएगा 25 AB का होल स्क्वायर। तो सॉल्व जब करोगे तो AB बेटा कितना आ जाएगा 5 यूनिट्स, ये परपेंडिकुलर आ गया। ओके, इतनी चीज़ समझ पा रहे हो। sec थीटा चाहिए तो पहले अपन को sin थीटा निकाल लेते हैं। sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। P/H लिख दिया। थीटा के लिए परपेंडिकुलर बेटा AB है और हाइपोटेनस बेटा AC है। तो बेटा AB कौन हुआ, AB फटाफट से बताओ, AB हमने जस्ट निकाला है 5 हो जाएगा ये, और AC बेटा कितना हो जाएगा, AC हाइपोटेनस हमारा 13। ओके, कोई दिक्कत नहीं। cos थीटा बेटा कितना होता है, बेसिकली इसका उल्टा होता है, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस बेटा 12 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। लिखना चाहे तो 12 आपका कौन है, सारा काम डायरेक्ट कहूँगा वही हो गया वो। तो 12 कौन है, 12 आपका BC और ये AC। ओके, हाँ, tan थीटा बेटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये चीज़ समझ पा रहे होगे। तो परपेंडिकुलर बेटा कितना है, परपेंडिकुलर है AB, बेस कितना है BC। AB बेटा कितना है, AB कितना है, AB को ढूंढना पड़ता है 5, और BC कितना है 12। cot थीटा अच्छा कोसेक आएगा, कोसेक थीटा होता है साइन थीटा का उल्टा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो AC अपॉन AB 13/12 5। एक्सप्रेस नहीं चला रहा हूँ क्योंकि इस कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल टी रेशियो में हमने सीखा था। तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर AC अपॉन AB 13/5। इतनी चीज़ समझ पा रहे हो कि सेक थीटा उसने दिया तो डायरेक्ट लिख दो, 13/12 निकालने की जरूरत नहीं। अब बचा हमारा कॉट थीटा। कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये हो जाएगा BC अपॉन AB, और ये हो जाएगा बेटा 12/5। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, बेस हमारा 12 ही था। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नहीं था, समझ पाए होगे मेरे हिसाब से। तो नेक्स्ट कह रहा है बेटा क्वेश्चन छठे पे लगा दो इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन मांगता है आपसे, बहुत डिमांड, लॉट ऑफ पेपरों में ये पूछा जा चुका है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है।
इंपॉर्टेंट लगा देना बेटा इसको, IMP लगा देना। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, ठीक है जी, कॉस इक्वल टू कॉस बी बोल रहा है, शो करना है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। अरे भाई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके निरे रूप हैं, आपको कहीं ना कहीं से ये क्वेश्चन मिल जाएगा। एक एग्जाम्पल भी है NCERT का। तो देखो बेटा एंगल ए और बी एक्यूट एंगल बोला उसने, तो बी 90 डिग्री पर होगा। अच्छा ए और बी एक्यूट बोला है तो सी पर 90 बनाना, ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले अपन निकाल लेते हैं कॉस ए, सॉल्यूशन कॉस ए निकाल लेते हैं। इसने कहा कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी है, हमें इक्वल करना है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। अब देखो जरा जानते हो ट्राइंगल में अगर दो एंगल इक्वल करने हैं तो उसको मुझे उस ट्राइंगल को कम से कम मुझे क्या करना प्रूव करना पड़ता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। मतलब एंगल ए एंगल बी इक्वल करने हैं तो इसको आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूफ करना पड़ेगा एंगल ए बी सी को। मतलब दो साइड आपस में इक्वल कर दो, क्वेश्चन खत्म, बस एक स्टेटमेंट लिखना होगा। तो कॉस ए बेटा, कॉस ए तो ये ए हुआ, कॉस ए का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेटा उसके लिए बेस कौन सा हो जाएगा, ये तो परपेंडिकुलर हो गया BC उसके सामने वाला, तो AC बेटा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। इतनी चीज़ समझ में आ रही होगी। और AB बेटा क्या हो गया, हाइपोटेनस, क्योंकि फिक्स रहेगा। मेरे हिसाब से इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी आपको, ठीक है ना, इस चीज़ को आप समझ पा रहे हो। इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस हुआ, ठीक है ना, ये 90 डिग्री बना देना और ये हाइपोटेनस हो गया। इतनी चीज़ समझ में आई बेटा। कॉस बी बोला उसने, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दो। कॉस बी बेटा कितना बोला है, कॉस बी, अगर कॉस बी लेता हूँ तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ओके। कॉस बी का फॉर्मूला भी तो क्या हुआ, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बेटा सामने वाला इसका परपेंडिकुलर हुआ तो यानी कि BC क्या हो गया, सामने वाला परपेंडिकुलर, BC क्या हो गया, बेस हो गया। बात समझ में आया। हाइपोटेनस फिक्स रहेगी तो ए भी लिख दूंगा मैं। इक्वेशन सेकंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बोल रहा है, ब्रैकेट में लिख देना गिवन। एक सिस्टमेटिक तरीके से स्टेप करना इसके। तो कॉस ए बेटा कितना दिया, AC अपॉन AB। कॉस बी बेटा कितना दिया, BC अपॉन AB। AB से AB गए नानी घर पे, मतलब उड़ गए, कट गए। AC किसके इक्वल हो गया, BC के। मतलब वही तो बात बताई थी, दो साइड आपस में इक्वल हो गई, AC और BC आपस में कैसे हो गया, इक्वल। जब AC और BC आपस में इक्वल हो गए, मतलब बोल दूंगा देन। अब 9th क्लास में हम पढ़ के आए हैं, एक स्टूडेंट, अब वीडियो बिल्कुल सही चल रही है। 9th क्लास में हम पढ़ कर आए हैं बेटा, एक बात पढ़ के आए हैं कि जब दो साइड आपस में इक्वल हो जाती हैं, किसकी, आइसोसेलेस ट्राइंगल की, मतलब कोई से भी ट्राइंगल की साइड इक्वल हो जाती हैं तो उसकी अपोजिट एंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो मैं ये बोल दूँ वहाँ से, अगर ये साइड आपस में इक्वल है, इस साइड का अपोजिट एंगल A है और इस साइड का अपोजिट एंगल B है, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B हो जाएंगे। लिखने का तरीका क्या होगा, लिखने का तरीका आपका ये होगा, यहाँ लिख देना हैंस ट्राइंगल ABC इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल, इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल, ओके। देन एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, पूरा नंबर मिलेगा। क्यों, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल दो साइड इक्वल हैं, तो आपको वो स्टेटमेंट 9th का लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये लिख देना ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आर्टिकल्स की अगर थोड़ी सी पहचान है तो कोई दिक्कत नहीं, इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, देन एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। यही प्रूफ करना था। छोटा सा क्वेश्चन था, अच्छा सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के तरीके बहुत सारे हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन नंबर 7, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। अरे भाई इसमें तो सारा काम करना है, चलो जी कोई दिक्कत नहीं। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा निकालना है, और ये निकालना है 1 प्लस कॉस थीटा, और ये निकालना 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा निकलवा रहा है कॉट स्क्वायर थीटा। चलो जी, इसमें एक चीज़ मिलने वाली है आपको, क्योंकि वो जो रह गया था ये कॉट स्क्वायर, वो पट्टी आ रही थी इंट्रो में, यहाँ थोड़ा सा वो डुबक गया था जो कॉन्सेप्ट समझाया था इसमें। तो 2 सेकंड के लिए रुकेंगे आप। तो देखो जरा ऊपर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के लिए कॉट थीटा हमें इक्वल टू 7/8 बोला है। तो हम क्या करते हैं,
फंडामेंटली हम पहले इसके लिए निकाल लेते हैं परपेंडिकुलर, बेस और हाइट। तो बेसिकली कॉट थीटा का मतलब होता है बेटा परपेंडिकुलर नहीं बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 7/8 हो गया। तो बेस बेटा कितना हो गया 7 यूनिट्स, और परपेंडिकुलर बेटा कितना हो गया पूरा लिखना जिससे कि कन्फ्यूज़न तुम्हें ना हो, 8 यूनिट्स। तो अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, अरे कितनी बार बोलोगे, राइट एंगल ट्राइंगल बनाया तो बेटा बेस 7 यूनिट हो जाएगा। तो बेटा ये गया 7, ए बी सी। तो बेस बेटा 7 यूनिट 90 डिग्री पर बेस हो जाएगा, और थीटा विल बी इन एक्यूट एंगल, तो थीटा को यहाँ बना दो, कोई इशू नहीं। पहले हाइपोटेनस निकाल लेते हैं। तो इन ट्राइंगल बेटा बोलो जरा ए बी सी, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना, बाई पाइथागोरस थ्योरम। इतनी चीज़ समझ में आ रही होगी। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये चीज़ें हमने सीखी थी। तो बेटा हाइपोटेनस कौन है, हाइपोटेनस हमारा AC हो जाएगा। अब इतना तो आप समझ गए होगे कौन हाइपोटेनस है कौन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बेटा कौन है AB, बेस कौन है बेटा BC। AC बेटा कितना है नहीं है, निकालना है। AB दिया है हमें, मतलब बेस हमारा AB है, और परपेंडिकुलर हमारा नहीं, बेस परपेंडिकुलर हमारा AB है, क्योंकि थीटा के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, क्योंकि थीटा हमने एक्यूट एंगल लिया है। और बेस हमारा बेटा कौन हो जाएगा BC। इतनी चीज़ समझ में आ गई। तो यहाँ लगाओ 7 का स्क्वायर, AB कितना है 8 का स्क्वायर, और ये लगाओ 7 का स्क्वायर। 8 मतलब 64, 7 मतलब 49, ये प्लस हो करके आएगा 113 क्या 64 प्लस 49, ये प्लस हुआ 13, एक कैरी 113, हाँ 113 यूनिट्स। ये आया AC का होल स्क्वायर, अंडर रूट गया तो रूट 133 यूनिट्स। इसको बस इतना ही रखेंगे, रूट में 113। ये आ गई किसकी वैल्यू AC की वैल्यू, मैं डाल दूँ। चलो जी समझ पा रहे होगे, इस चीज़ को जगह नहीं है। अब अपन को निकालना है बेटा साइन थीटा। फटाफट से देखो साइन थीटा निकालना, क्योंकि साइन थीटा पहले मांग रहा है। तो देखो जरा साइन थीटा मतलब और चीज़ें मत निकालना, एक कॉस की जरूरत है, कॉस निकाल लेना, कॉट तो है ही। साइन थीटा बेटा कितना दिया, साइन थीटा उठा है पंडित, और नीचे आ जाते हैं हर। तो परपेंडिकुलर पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोला सोना चांदी, तो बोले परपेंडिकुलर बेटा कितना हो जाएगा AB, क्योंकि थीटा एक्यूट एंगल है, उसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। और मैं बोलना चाहूँ बेटा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बेटा कितना हो जाएगा AC। ओके कोई दिक्कत नहीं। तो AB बेटा कितना हो गया, AB है आपका 8, और ये हो गया 113। इसके लिए बेटा कॉस थीटा और निकालो, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस हो जाएगा बेटा BC और हाइपोटेनस हो जाएगा AC। BC हो गया बेटा 7, और ये हो गया अंडर रूट में 113। पहला प्रूफ निकालना है 1 प्लस साइन थीटा, और उसी में है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे 1 माइनस कॉस थीटा। मारकर बोल गया भाई, चलो जी 1 प्लस साइन थीटा। देखो जरा ये बन गया A प्लस B की आइडेंटिटी, और ये बन गई बेटा A माइनस B की आइडेंटिटी। बस वीडियो हमारी सही चल रही हो, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गई बेटा नीचे भी A प्लस B की आइडेंटिटी और A माइनस B, और हम आइडेंटिटी में धुरंधर हैं आइडेंटिटी में धुरंधर है। A प्लस B A माइनस B दोनों प्रोडक्ट में हो तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है। ऐसा आइडेंटिटी हम 8th क्लास में पढ़ के आए। तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा, या डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, और इसको इरेज कर दे रहा हूँ, जगह नहीं है। इज इक्वल टू में लिखो 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा, तो लिख सकता हूँ, बता दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ आइडेंटिटी, कहोगे कहाँ से आ गई। A प्लस B A माइनस B इज इक्वल टू होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। बहुत से होते हैं धुरंधर, पता नहीं चल कहाँ से आ गई। अगर जानते नहीं हो तो बेटा उस चीज़ को समझो। A स्क्वायर, A बेटा क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा पर होल स्क्वायर चढ़ा दो ऐसे, या ऐसा कर दो। मैं उस दिन बताया था साइन थीटा का होल स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकता हूँ। इतनी चीज़ समझ में आई तो कोई दिक्कत नहीं, तो आप इसको ऐसे लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब जरूरी नहीं उस पर स्क्वायर ही हो, उस पर क्यूब भी अगर ऐसे आ जाता है
तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही हम यहाँ कर देंगे a प्लस बी ए माइनस बी, ये हो जाएगा एक 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में लिख देना a प्लस बी का होल a प्लस बी ब्रैकेट में a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्योंकि जब ये सारी आइडेंटिटी हम अपने नोट्स में लिखते हैं या अपनी कॉपी में लिखते हैं, ये ऊपर मत लिखना, ये प्लस बी माइनस, ये तो मैंने समझाने के लिए, तो एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है हमारी कॉपी पर। तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर की वैल्यू लगा दो 8/√113 का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 7/√113 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 8 का स्क्वायर बेटा कितना हो गया 64, √113 का स्क्वायर हो गया 113। ये सारी चीज़ हम सीख के आए। 1 माइनस 7 का स्क्वायर हो गया बेटा 49/113, ये 113 इधर गया, एलसीएम लिया। फर्दर बेटा ये सॉल्व होगा, यहाँ देखो फटाफट से 113 माइनस 64/113, और ये फर्दर सॉल्व हो गया 113 माइनस 649/113। अगर जानते हो तो 113 में से 64 जाएंगे तो 49 बचेंगे। ये कैसे पता, अभी जस्ट सॉल्व किया था, 64 प्लस 49 इज इक्वल टू 113, तो 113 में 64 जाएंगे तो 49 बचेंगे 113, तो यहाँ से कितना बचेगा 64 113। अगर इनको पहचानते हो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो आंसर हमारा क्या हो गया 49/64। और नहीं जानते कैंसिल आउट करना, ये ऊपर जाएगा, जैसे ये होता है ना 4 ABCD, ये D वाला ऊपर जाएगा और B वाला C जाएगा, तो ऐसे होता है A इंटू डी और B इंटू सी, तो तब भी ये कट जाएंगे। देखो B और D को तो काट रहे हैं, तो VD यहाँ भी कट रहे हैं। इतनी चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। तो आंसर किसका इतना आ गया बेटा 49/64। नहीं समझ में आया दोबारा देखो, इसका हमने एलसीएम ले लिया, ये इधर गया 113 नीचे आ गया, तो इसको ऐसे लेगा, फिर ऐसे नीचे वाले को करा, माइनस करा 113 कैंसिल आउट, और हमारा आंसर आ गया। ओके, फटाफट से उतारो। नेक्स्ट कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा, कितना कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा। देखो जरा, कॉट स्क्वायर थीटा लिखो या कॉट थीटा पर होल स्क्वायर लिख दो, ये बात एक ही होती है, ठीक है ना। लेकिन निकालना कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसको लिखो मत, समझ लेना बस, ठीक ना। कॉट स्क्वायर थीटा मतलब कॉट को थीटा का जो वैल्यू है उसका स्क्वायर कर दो, 7/8 का होल स्क्वायर कर दो, तो इसका भी आंसर 49/64। पहले का आंसर ही 49/64 और नीचे का आंसर भी बेटा 49/64। तो इसी कारण ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि यहाँ कुछ टर्म्स लगती हैं, एक्सप्लेनेशन लगता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सा दिया बेटा क्वेश्चन नंबर 8। तो